हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। उन दोनों को इतनी देर तक झगड़ते हुए देखकर इशिता ने अनाया से कहा, यह दोनों तो ऐसे ही लड़ते रहेंगे, इससे बेहतर यही होगा कि हम दोनों यहाँ से चलते हैं। इशिता की बात सुनकर अनाया उससे देखने लगी, लेकिन इससे पहले ही कि वो कुछ कहती तभी कबीर, जो इशिता की बातों को सुन रह चुका था, वो उसे देखकर कहने लगा, कोई ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर वह इशिता के पास आया और उसके हाथ को पकड़ के सोहेल को देखकर कहने लगा, तुम्हें अगर और भी बात करनी है तो तुम मिस्टर जॉनसन के पास जाओ और उन्हें बताओ कि तुम्हें यह कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है, या फिर तुम चाहो तो अभी भी चांस लेकर यह काम कर सकते हो। वैसे तो तुम्हारे साथ काम करने में मुझे ज़रा भी इंटरेस्टेड नहीं है, पर मजबूरी है इसलिए कर रहा हूँ। कबीर की बात सुनकर सोहेल भी मुंह बनाते हुए कहता है, हाँ तो मुझे कौन सा तुम्हारे साथ काम करने में मज़ा आता है, मुझे भी तुम्हारे साथ कोई काम करने में मज़ा नहीं आता। सोहेल की बातों को सुनकर और कबीर को देखकर अनाया सोहेल से कहती है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा ही एडवांस बनते हो? जब भाई कह रहे हैं कि यह काम कर लो तो तुम्हारा क्या जा रहा है? कल तो तुम भाई से यह कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए मरे जा रहे थे। अब जब भाई खुद तुम्हें ऑफर कर रहे हैं तो तुम पीछे हट रहे हो। अनाया की बात सुनकर सोहेल गुस्से में उसे देख रहा था। तभी इशिता माहौल को संभालते हुए कहती है, आप लोग लड़ना बंद कीजिए, वैसे भी दोपहर का समय हो गया है, तो हमने टिफ़िन लाया है, आप लोग उसे खा लीजिए, हम दोनों बाद में वापस आते हैं। यह कहकर इशिता अनाया का हाथ पकड़कर वहाँ से जाने लगी। इशिता को इस तरह से भागते हुए देखकर कबीर ने उसे रोकना चाहा, लेकिन तब तक इशिता अनाया के साथ जा चुकी थी। उसे इस तरह से जाते देखकर कबीर गुस्से में सोहेल को देखने लगा, तो सोहेल ने भी कबीर को देखकर मुंह बना लिया। इधर इशिता अनाया के साथ ऑफिस के बाहर आकर एक चैन की सांस लेकर कहती है, इन दोनों के सामने रहने पर कितना डर लगता है, तो तुम हिम्मत वाली हो इसलिए भाई के सामने कुछ भी बोल देती हो, लेकिन न जाने क्यों मेरी तो बोलती ही बंद हो जाती है। इशिता की बात सुनकर अनाया हंसते हुए कहती है, मैं तो हिम्मत वाली हूँ क्योंकि मैंने भाई से यह सब सीखा है। तुम भाई के साथ इतने समय से हो और तुम हो कि उनके सामने कुछ बोलती भी नहीं हो। तुम उनकी पत्नी हो। जिस तरह भाई अब तुम्हें खुद से दूर नहीं कर रहे हैं, इससे यह साबित होता है कि कहीं ना कहीं वो तुम्हें अब दूर नहीं करेंगे। तुम्हें तो लड़ना चाहिए। देखो इशिता, आगे अब से भाई तुम्हें कुछ भी नहीं बोलेंगे। जो तुम्हें पसंद नहीं होगा तो मुंह पर उन्हें मना कर देना। यह मत सोचना कि उन्हें बुरा लगेगा। भाई को किसी बात का बुरा नहीं लगता है। तुम बस उन्हें मना कर देना, आगे जो होगा तुम खुद हैंडल कर लेना। लेकिन मैं इतना जानती हूँ, भाई तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं करेंगे। अनाया की बात सुनकर इशिता गहरी सांस लेकर कहती है, हाँ यह तो मैं देखी हूँ, पर फिलहाल के लिए चलो, यहाँ रहने से अच्छा है कि हम कहीं और चलें। इशिता की बात सुनकर अनाया उसे देखने लगी। तभी अचानक से अनाया की नज़र एक गाड़ी पर गई, जहाँ पर एक आदमी की पीठ उसे दिखाई दे रही थी, लेकिन अनाया ने उसे पहचान लिया था, जिसके बाद उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वह तुरंत इशिता को लेकर उस आदमी के पास पहुंची। इशिता, जो अभी भी कंफ्यूज होकर अनाया को देख रही थी, अनाया वहां पहुंचते ही इस आदमी के कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराकर कहती, अंगद। यह कोई और नहीं बल्कि अंगद था। अंगद अपनी गाड़ी के सहारे खड़े होकर फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। वहीं जब अंगद ने जानी पहचानी आवाज़ सुनी तो वह पीछे मुड़ गया। पहले तो अंगद ने अनाया को देखा, लेकिन दूसरे ही पल उसकी नज़र इशिता पर ऐसे रुकी जैसे पहले प्यारी लग रही थी, अब आज अंगद को उससे भी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। यह बात अंगद भी देख पा रहा था। इशिता ने अपना लुक चेंज कर लिया था। वह मुस्कुराया और इसने इशिता को देखकर कहा, आपने अपना लुक चेंज किया है, आप पहले तो ऐसे नहीं थी। अंगद की बात सुनकर इशिता तो जो खुद ही हैरानी में थी, वो मुस्कुराकर कहती है, हाँ वह इंसान को हमेशा बदलते रहना चाहिए, इसलिए मुझे भी लगा कि मुझे भी अपना लुक बदलना चाहिए। क्या मैं इससे अच्छी नहीं लग रही हूँ? वैसे सच कहूँ तो जिन्होंने मेरा लुक बदला है उन्हें मैं इससे बहुत अच्छी लगती हूँ। इशिता की बात सुनकर अंगद समझ गया कि इशिता इनडायरेक्टली कबीर की बात कर रही है। यह सोचकर वह फीकी हंसी हंसा और इशिता से कहा, जिसने भी किया है, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। वैसे आप दोनों यहाँ क्या कर रही हैं? अंगद की बात सुनकर अनाया मुस्कुराते हुए कहती है, हम दोनों तो ऑफिस आए हुए थे, लेकिन हमारा काम हो गया तो हम बाहर जा रहे थे, पर मैंने आपको देख लिया
आप यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हैं? आपके साथ कोई नहीं है? अनाया की बात सुनकर अंगद मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं, मेरे साथ इसलिए कोई नहीं है क्योंकि मैं अपने साथ किसी को रखता ही नहीं हूँ। मुझे अकेले घूमना था तो सोचा क्यों ना एक लॉन्ग ड्राइव पर चला जाऊँ। अब आप लोग आ ही गए हैं तो चलिए हम तीनों ही एक जगह अच्छे से बैठकर बातें करते हैं। अंगद की बात सुनकर अनाया खुश होकर कहती है, यह भी कोई पूछने की बात है? हम तो आपके के साथ कहीं भी चलने के लिए तैयार हैं। आपको पता है ना मैं आपकी कितनी बड़ी फ़ैन हूँ। और वैसे भी मुझे यह जानकर बहुत खुशी हो रही है कि आप हमारे लिए समय निकाल रहे हैं। अनाया की बात सुनकर अंगद मुस्कुराकर कहता है, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि मैं आप लोगों के फिर मिल रहा हूँ। वैसे हम लोग अगर यही बात करते रहेंगे तो लोगों की नज़रें हमारे ऊपर चली जाएंगी। इससे अच्छा यही है कि पास में एक रेस्टोरेंट है, हम वहीं चलते हैं। यह कहकर अंगद अपनी गाड़ी को वहीं छोड़कर आगे रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ गया। अंगद को जाते देखकर इशिता ने अनाया को देखा तो अनाया इशिता का हाथ पकड़ के वहाँ से चली गई। इधर ऑफिस में बैठे कबीर और सोहेल जो खिड़की के पास खड़े होकर यह सब कुछ देख रहे थे, उन दोनों की ही आंखें इतनी ज़्यादा छोटी हो गई थी कि जैसे लग रहा था कि वह दोनों अपनी आंखों से अंगद को जान से मार देंगे। जब इशिता और अनाया उन दोनों को की नज़रों से ओझल हो गई तब जाकर कबीर ने सोहेल को देखा तो सोहेल अंगद को देखने लगा। उन दोनों ने अपने एक्सप्रेशन बदल कर अजीब तरह से मुंह बनाकर एक दूसरे को देखा। तभी सोहेल ने कबीर से कहा, तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतना अजीब चेहरा क्यों बना रहे हो? सोहेल की बात सुनकर कबीर अपनी नज़र उधर करते हुए कहता है, मुझे क्या होगा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अजीब चेहरा तो तुम बना रहे हो, तुम्हें क्या हो गया है? कबीर की बातों को सुनकर सोहेल खुद के एक्सप्रेशन चेंज करके कहता है, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज की मीटिंग ख़त्म करते हैं, मुझे कुछ ज़रूरी काम याद आ गया है, मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर सोहेल बिना कबीर की बातें सुने वहाँ ऐसे भागा जैसे कभी भी कबीर उसे रोक देगा। कबीर ने जब सोहेल को इस तरह से जाते हुए देखा तो उसने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और इशिता को कॉल करने लगा, लेकिन इशिता ने एक बार भी कबीर का कॉल नहीं उठाया। इसके बाद कबीर गुस्से में ऑफिस से बाहर आ गया। कबीर जैसे ही उसे रेस्टोरेंट में पहुंचा तो उसने देखा इशिता अनाया बड़े ही अच्छे से हंस कर अंगद से बातें कर रही हैं। वही अंगद भी बार बार हंसते हुए उन दोनों को देखते हुए एक जगह जाकर बैठ गया। हालांकि कबीर को ये अंदाज़ा नहीं लगा कि वह जहाँ बैठा है वहाँ पर पहले से ही कोई इंसान बैठा है। कबीर ने बगल में सोहेल बैठा हुआ था और सोहेल को बिल्कुल भी पता नहीं था कि कबीर उसके पास आया है। वह दोनों ही इशिता और अनाया को देख रहे थे। इस बीच में वेटर ने जब कबीर को देखा तो वह तुरंत कबीर के पास आकर मुस्कुराते हुए कहता है, कबीर सर, क्या आपको कुछ ऑर्डर करना है? वेटर के मुंह से कबीर का नाम सुनकर सोहेल, जो अनाया को देखने में इतना गुम हो चुका था, उसने तुरंत कबीर को देखा। वहीं अब तक कबीर ने सोहेल को देख लिया था। वह दोनों इतने ज़्यादा हैरानी से एक दूसरे को देख रहे थे जैसे उन दोनों ने किसी बंदर को देख लिया हो। सोहेल ने तो पहले अपनी आंखों से चश्मा निकालकर कबीर को ऊपर से नीचे तक देखा। वहीं कबीर सोहेल को देखकर हैरानी से कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? कबीर की बात सुनकर सोहेल अपनी आंखें छोटी करके कहता है, क्या यही सवाल मैं पूछ सकता हूँ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? क्योंकि मैं यहाँ पहले आया हूँ तो इसका मतलब यही है कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो। सोहेल की बात सुनकर कबीर गहरी सांस लेकर कहता है, ये तुम्हारी गलतफहमी है कबीर खन्ना, मैं किसी का पीछा नहीं करता, बल्कि लोग मेरे पीछे आते हैं और मैं यहाँ पर अपनी बहन को देखने आया हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन तुम्हारी वजह से किसी प्रॉब्लम में आए, क्योंकि तुम तो मेरी बहन पर ध्यान देते नहीं हो। कबीर की बात सुनकर सोहेल भी मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ तो मैं भी अपनी बहन के लिए आया हूँ। मैं अपनी बहन को ऐसे ही किसी के पास थोड़ी ना देख सकता हूँ। तुम भी तो मेरी बहन पर ध्यान नहीं देते हो। यूँ ऐसे ही मेरी बहन किसी के साथ चली गई और तुमने इसे इग्नोर कर दिया। उन दोनों की बात को इस तरह से बातें करते हुए देखकर वेटर अपने हाथ में रखा टिश्यू का बॉक्स वहाँ रखकर चला गया। इधर जब कबीर ने सोहेल की बातों को सुना तब वह मुस्कुराते हुए कहता है, यह तो बहुत अच्छा है, चलो हम दोनों बैठकर अपनी अपनी बहनों पर नज़र बनाकर रखते हैं।
क्योंकि जो इंसान हमारी बहनों के साथ बैठ कर बातें कर रहा है वो इंसान बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कबीर की बात सुनकर सोहेल ने अंगद को देखा। हालांकि सोहेल भी अंगद को जानता था, इसलिए वह कबीर को देखते हुए कहता है, बात तो तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो। अंगद बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। मेरी बहन तो बहुत भोली भाली है। तुम्हारी बहन भी भोली भाली है। क्या पता वो दोनों अंगद की बातों में आ जाए। हम यहाँ रहकर उन दोनों की रक्षा कर सकते हैं। सोहेल की बात सुनकर कबीर ने इशिता को देखा जो हंसते हुए अंगद से हाथ मिला रही थी। यह देखकर वह मुंह बनाकर कहता है, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो। हमें अपनी बहन जो नज़र बनाकर रखनी चाहिए। लेकिन यह इशिता अंगद से इतना हाथ क्यों मिला रही है? क्या मैंने इसे मन नहीं किया था कि इससे मर्दों से दूर रहना है? इसकी हिम्मत कैसे हुई? यह अंगद को ज़्यादा ही अच्छा नहीं बन रहा है। यह कहते हुए कबीर के चेहरे पर जलन वाले एक्सप्रेशन साफ दिखाई दे रहे थे। कभी वह गुस्से में इशिता को घूर रहा था तो कभी नाराज़ होकर इशिता को देख रहा था। वहीं सोहेल भी अनाया को इस तरह से अंगद के कंधे पर हाथ रखते हुए देखकर मुंह बनाकर कहता है, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन यह लड़की कुछ ज़्यादा ही उड़ने लगी है। जबकि मैंने इससे कहा था कि मर्दों से दूर रहना, तो इसकी हिम्मत कैसे हुई कि अंगद के इतने करीब रहने की? तुम्हारी बहन एक नंबर की पागल है। वह बस दूसरे मर्दों के पास जाती रहती है और मुझे खुद से दूर करती रहती है। मन तो कर रहा है कि अभी जाऊं और उसे अंगद से दूर करके जाऊं। यह कहते हुए सोहेल भी गुस्से में अंगद को देख रहा था। वह दोनों एक दूसरे से कह रहे थे कि वह अपनी बहन को देख रहे हैं, लेकिन बातें अपनी बीवियों की कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे आज अंगद का इस रेस्टोरेंट में आखिरी दिन होने वाला है।